हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम लेसन 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने आपको सेंड कर दिया है। अब हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। याद है आपको, जैसे मैंने मेजरमेंट के बारे में आपको बताया था। जी हाँ, मेजरमेंट अगर प्रॉपर और एक्यूरेट मेजरमेंट लेना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्केल यूज़ करते हैं और इंची टेप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों को यूज़ करने से हमारा जो मेजरमेंट होता है, जो माप होता है, जो साइज होता है, वो एकदम परफेक्ट आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोशंस के बारे में। तो मोशंस कितने टाइप के होते हैं? बहुत टाइप के मोशंस होते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे। मोशंस दे आर स्टेशनरी। ठीक है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो स्टेबल रहती है, एक ही जगह पे रहती है। एज फॉर एग्जाम्पल है हाउस है, स्कूल है, बिल्डिंग है, माउंटेन है, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो स्टेबल रहती है। तो दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एट रेस्ट। यानी क्या कहा जाता है? ये जो ऑब्जेक्ट है उसे कहा जाता है दिस ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट, यानी कि ये एक ही जगह पे स्टेबल रहते हैं। और इसके अलावा वी डेली ऑब्जर्व मैनी थिंग अराउंड अस विच आर मूविंग। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो मूविंग है। जैसे कि फैन है, क्लॉक है, बस है, कार है, फिश है, ये सारी चीजें मूवमेंट करती है, इन मोशन में ऑलवेज रहती है। हाँ, लेकिन जो कार है, कार चेंजेस इन पोजीशन। जैसे कि कार स्ट्रेट चल के जा रही है, रोड पे स्ट्रेट जा रही है, रास्ते में रुकी, ट्रैफिक आया तो रास्ते में रुक गई, फिर गैरेज में जाके खड़ी हो गई। तो उस समय पे जो कार है वो इन पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो हम कह सकते हैं दिस ऑब्जेक्ट आर इन बोथ, यानी कि रेस्ट में भी है और वो स्टेशनरी भी। और उसको हम ये क्या, दिस ऑब्जेक्ट आर इन मोशन, मोशन में भी बोल सकते हैं और रेस्ट में भी आ सकती है, यानी कि दोनों में कार काउंट हो सकती है। ठीक है, कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उनका मोशन इस तरीके से होता है जैसे कि स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि व्हीकल्स है, ट्रेन है, सोल्जर्स है, लिफ्ट मूविंग अप एंड डाउन। ये मैंने एग्जांपल लिखे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे व्हीकल्स है, व्हीकल्स क्या है, एकदम रोड पे चलते हैं, रोड पे एकदम स्ट्रेट लाइन में एक चलते रहते हैं। तो इस टाइप के जो मोशंस होते हैं उसको क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ, ये सब जो भी है, व्हीकल है, ट्रेन है, वो भी हमेशा स्ट्रेट है, अपने ट्रैक के ऊपर, पटरी के ऊपर स्ट्रेट जाती है। फिर दूसरे जो सोल्जर्स है वो भी पास करते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन टू लाइन जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा है लिफ्ट मूविंग अप एंड डाउन। लिफ्ट सेम ही पोजीशन में ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो इस टाइप के मोशंस को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशंस के बारे में। सर्कुलर मोशन दैट मींस ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पार्ट में राउंड मूव करता है उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जो मून है वो अर्थ के गोल गोल घूमता रहता है, तो उसको कहेंगे सर्कुलर मोशंस। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के आसपास गोल गोल घूमता है, तो उसको कहेंगे अराउंड द सन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। स्टोन टाइड ऑन थ्रेड एंड रोटेटेड। आपको याद होगा कि एक डोरी लो, एक डोरी लो, उसके किनारे पर उसके स्टोन से उसको अच्छी तरीके से बांध लो, फिर उसको इस तरीके से आप गोल गोल घुमाओगे तो वो कौन से रोटेशन में घूमेगा? सर्कुलर रोटेशन में घूमेगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए। जैसे कि फैन जब चलता है तो कौन से मोशन में चलता है? सर्कुलर मोशन में चलता है। फैन का जो ये वाला हिस्सा है वो रिमेन स्टेबल रहता है, वो नहीं हिलता। और ये जो बीच का ये जो है, ये पार्ट भी उसका मूवमेंट नहीं करता, और ये वाला पार्ट भी मूवमेंट नहीं करता। मूवमेंट कौन सा पार्ट करता है? ये जो उसकी ब्लेड्स है वही मूवमेंट करती है। और वो कौन से मोशन में मूवमेंट करती है? सर्कुलर मोशन में इस तरीके से गोल गोल मूवमेंट करती है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इस मोशन को सर्कुलर मोशन। दूसरा एग्जाम्पल है क्लॉक का। क्लॉक का जो हैंड है वो क्या करता है? कौन से मोशन में गोल गोल घूमता है? सर्कुलर मोशन में। एज फॉर एग्जाम्पल मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड भी कौन से मोशन में गोल गोल घूमता है? जी हाँ, सर्कुलर मोशन में। ओके, अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो एक चीज को बार बार रिपीट करता रहता है, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक
मोशन। एज फॉर एग्जाम्पल स्विंग, जैसे कि ये झूला है, मैंने यहाँ ड्रॉ करा है, तो अगर हम एक बार झूला देंगे तो वो वापस क्या होगा, वो रिपीट होता रहेगा उसी जगह पे, बार बार रिपीट होगा। इस मोशन को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। एज फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम, आपने घड़ी का पेंडुलम तो देखा ही होगा, हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में रिपीट होता रहता है, जितनी बार रिपीट होता रहता है एक ही डायरेक्शन में रिपीट होता है। दूसरा है अपना हार्ट बीट्स, हमारा हार्ट बीट भी उसी तरीके से बार बार रिपीट होता है। फिर दूसरा है बाउंसिंग ऑफ द बॉल, बॉल को हम नीचे डालेंगे, फिर वो ऊपर आएगी, फिर नीचे डालेंगे, फिर ऊपर आएगी। तो ये जो मोशंस है जो बार रिपीट होते हैं उसे कहा जाता है पीरियोडिक मोशंस। ओके, अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये भी मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस, ये भी अपने एक्सिस के ऊपर जो अर्थ है बार रोटेट होती रहती है। रोटेशन ऑफ 24 आवर्स, अपने ही एक्सिस के ऊपर बार अर्थ है वो रोटेट होती रहती है। तो इससे भी इस मोशन को क्या कहा जाएगा, तो क्या होती है मोशंस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये क्या होती है, रोटेशन होता है, इसका भी रोटेशन अपने ही एक्सिस पे होता रहता है, तो इसे कहा जाएगा सर्कुलर मोशंस। ठीक है, फिर दूसरा है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन भी वही अपने एक्सिस पे पूरा साल लगता है उसको कंप्लीट करने में, 365 डेज कंप्लीट करने में 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशंस के बारे में। रोटेशनल मोशन भी से रिलेटेड है। एक्सिस पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है अर्थ है, अपने ही रोटेशन अपने ही एक्सिस पे पूरा गोल घूमता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे वो गोल घूमता रहता है, इसे कहा जाता है सर्कुलर मोशंस। ठीक है, फिर स्पिनिंग टॉप, ये आपके लिए एग्जांपल है। स्पिनिंग टॉप है, जैसे लड्डू आपने देखा ना, टॉप बोलते हैं उसको, हम इस तरीके से फेंकेंगे तो वो अपने ही स्पिनिंग के ऊपर गोल घूमता रहेगा। दूसरा है विंड मिल भी अपने ही उसके ऊपर एक्सिस के ऊपर गोल एक ही मूवमेंट में गोल घूमती रहती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन, यानी कि यहाँ पे 2 मोशन एक साथ ही रिलेटेड है। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मोशन ऑफ स्विंग मशीन, मोशन ऑफ स्विंग मशीन, जैसे कि नीडल है। नीडल क्या होती है, जब हम मशीन चालू करते हैं तो दोनों मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, एक तो उसका व्हील स्टार्ट हो जाता है, दूसरा उसकी नीडल स्टार्ट हो जाती है। तो नीडल क्या करती है, अप डाउन रिपीट होती रहती है। तो जो चीज ऊपर नीचे होती रहेगी उसे कहेंगे पीरियोडिक मोशंस। और जो उसका जो व्हील है, वो जो व्हील है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो एक ही मोशन में बार रोटेट हो रहा है ऑन इट ओन एक्सिस, तो उसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। और जिसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन, जो अप एंड डाउन रिपीटेशन हो रहा है, एक ही मूवमेंट का बार टाइम रिपीटेशन होना, उसे कहा जाएगा पीरियोडिक मोशन। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन, जैसे नीडल अप एंड डाउन एक ही पोजीशन में ऊपर नीचे आती है, तो इस मोशन को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन। इन द सेम वे, जैसे व्हील के बारे में आपको बताया, अपने ही एक्सिस में गोल घूमती है, इसे कहा जाता है रोटेशनल मूवमेंट। और ये सब एग्जांपल है। इन द सेम वे बाइसिकल व्हील, जो बाइसिकल व्हील है वो भी अपने एक्सिस में गोल सेम डायरेक्शन में ही घूमता रहता है, तो उसे भी कहा जाता है रोटेशनल मूवमेंट। अब स्ट्रेट पाथ, यानी कि जो बाइसिकल होती है वो रोड के ऊपर एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो उस मोशन को क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन, जो मैंने आपको पहले भी अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब है अर्थ रिवॉल्व्स। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो वो क्या कहा जाएगा, सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब है अर्थ रोटेट ऑन इट ओन एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन, इसको क्या कहा जाएगा, रोटेशनल मोशन। ओके, अब ये है 365 डेज 1/4, ये कहा जाएगा रिवॉल्यूशन, रिपीट इट मोशन। रिवॉल्यूशन है जो रिपीट इट मोशन, इसे कहा जाएगा पीरियोडिक मोशन। थैंक यू।